तो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं पवन पाल स्वागत करता हूं आप सबका अपने एग्ज़ाम क्रैक पवन पाल के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे इस चैनल पर आप लोगों के लिए रेलवे एसएससी ग्रुप डी एनटीपीसी CB2 बैंकिंग लेखपाल एसएससी एमटीएस सभी की लिए जो है दोस्तों जीके जीएस रीजनिंग और मैथ की क्लास चलाई जा रही है। तो दोस्तों जीके जीएस का लगभग 37 पार्ट अपलोड हो चुका है। उसकी प्लेलिस्ट मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। मैथ का दोस्तों ये एक और पार्ट आप लोगों के लिए आया है। इसके पिछले क्लास का जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैथ के जितने भी क्लास का पढ़ाई है हमने, वहाँ से आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों के लिए पूरी तरीके से तैयारी कराई जा रही है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही हम उठाते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों का सही तरीक़ा से पता चल सके कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों इससे पहले अगर हम आप अपने इस प्रश्न को स्टार्ट करें, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब है, उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियो का दोस्तों नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आपके आज के प्रश्नों पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि एक किसान ने 18 लाख रुपये में, ठीक है, एक किसान है 18 लाख रुपये में ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा और पंजीकरण, बाढ़ लगाना आदि के लिए 3 लाख रुपए खर्च किए। यदि उसने वह टुकड़ा 24.57 लाख रुपए में बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत में कितना होगा? ठीक है, यही बताना है। 18 लाख रुपए में उसने ज़मीन का टुकड़ा खरीदा, 3 लाख रुपए उस पर और खर्च किया, ठीक है, तो उसका कुल लागत कितना हुआ? देखिए कुल लागत उसका कितना हुआ। कुल लागत बराबर 18 में तो खरीदा, ठीक है, प्लस 3, ठीक है, 18 प्लस 3 कितना हुआ? 21 लाख रुपए, ठीक है, 21 लाख टोटल हुआ उसका कुल लागत लगा। ठीक है, यदि उसने वह टुकड़ा 24.57 लाख रुपए में बेच दिया, ठीक है, बेचा कितने में? 24.57 में। तो लाभ निकालने के लिए हम 24.57 में से 21 हम माइनस कर लेंगे, ठीक है, तो आएगा कितना? देखिए 24.57 माइनस 21, चलिए देखिए माइनस करिए तो बचा 3.57, ठीक है, यही तो बचा। तो 3.57 लाख उसका लाभ हुआ, ठीक है। तो प्रतिशत में पूछ रहा है। चलिए जब प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत लाभ का फार्मूला हम जानते हैं, लाभ गुणे 100 बटा क्या? क्रय मूल्य, ठीक है। तो लाभ कितने का है? 3.57 का, ठीक दोस्तों, 3.57 गुणे 100 यहाँ से बटा क्या? 21, ठीक है। लागत कुल कितना है? क्रय मूल्य में जुड़ जाएगा 21 लाख, ठीक है। चलिए इस जीरो को हम यहाँ से मान लीजिए हटा दिए तो बात देखी हुई, चाहे यहाँ से काटी चाहे यहाँ से, तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगा। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ठीक है, आया कितना? 21, ठीक है, 357 बटा 21। अब देखिए अगर हम 357 को 21 से डिवाइड करें कितनी बार जाएगा? 21, एकम 21, 21 4 35, 47 हुआ,
ठीक है, कितना जाएगा 47, 21 एकम 21, एक बार गया। रुकिए 1 मिनट, इसको मिटा दें। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया है। चलिए आगे देखिए। अब 357 डिवाइडेड बाई 21। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, 21 एकम 21 एक बार जाएगा। ठीक है, बराबर एक बार गया, यहाँ लिखेंगे 1। अब बचा कितना, 21 9 35, 21 9 30 5 5 14, 14 और 7 ये 147, 147 बचा। तो 147 में कितनी बार जाएगा 21, तो 7 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार, 7 बार। 21 सत्ते 147, ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक, 7 बार। तो कितना आया 17%। ठीक दोस्तों, ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो यही दोस्तों 17% आया। ठीक है, तो 17% उसका लाभ हुआ। यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है कहीं 17%? हाँ, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि बी के पास 32 पेन, 24 पेंसिलें और 16 रबड़ हैं। तो इन 3 प्रकार की वस्तुओं में से किसी भी वस्तु को बिना छोड़े भी इनके कितने सेट बना सकता है। ठीक, बी के पास 32 पेन है, 24 पेंसिलें और 16 रबड़ हैं। तो इन तीनों को बिना छोड़े इनके कितने सेट जो है बनाया जा सकता है। ठीक है, इन सभी में से एक एक को लेकर। तो चलिए देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों HCF बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। HCF मेथड से सॉल्व किया जाता है, लेकिन इसका हम HCF निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो HCF निकालने का सबसे आसान तरीका होता है कि जितने ऑप्शंस आपके दिए हैं उसमें सबसे बड़ी संख्या आपको देखना है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या से सभी को डिवाइड करना है, जैसे 32, 24 और 16 को। ठीक है, जो दिया गया हो, अगर डिवाइड हो जाए तो वही संख्या जो है उसका आंसर होती है। ठीक है, चलिए सबसे बड़ी संख्या इसमें 9 दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में 9 दिया गया है। तो अब 9 को हम देखते हैं। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, नहीं जाएगा। ऑप्शन पहला जो है दोस्तों गलत हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन दूसरे पर चले, तीसरे ऑप्शन पर। तो इसमें 8 सबसे बड़ी संख्या है। अब 9 को छोड़ दीजिए, 9 नहीं होगा। तो 8 चौक 32 जाएगा, पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है 32। 8 त्रिक 24, 24 भी पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। 8 दूनी 16, 16 भी पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। तो दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो कितने सेट बन सकते हैं, तो 8 सेट बन सकते हैं। ठीक है, 8, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि 10 लोग एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, तो 15 लोग मिलकर उतने ही दोगुने काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक है, 10 लोग मिलकर। तो देखिए इसका फार्मूला होता है दोस्तों M1। ठीक है, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। ठीक है, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। 10 लोग हैं, M1 पर 10 रखेंगे। ठीक है, 10 लोग, काम कितना है दिन में, 30 दिन में। ठीक है, तो 10 गुणे 30। ठीक दोस्तों, बराबर कर लीजिए। दूसरे में क्या कह रहा है, 15 लोग हैं, M2 की जगह 15 रखेंगे। ठीक है, तो कितने दिन में काम पूरा होगा इसका पता नहीं है। ठीक है, इसके जगह 2
यानी कि दोगुना काम हो जाएगा। ठीक है, कितने दिन पूरा होगा? तो चलिए काटिए। 15 एकम 15, 15 दूना 30, ठीक है, और 30 और 10 दूना 20, ठीक, 20। अगर काम उतना ही होता दोस्तों तो वो 15 लोगों द्वारा 20 दिन में पूरा होता, लेकिन कह रहा है कि दोगुना काम है। तो काम जब दोगुना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आएगा कितना? 40, ठीक है, 40। यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा, 40 दिन में पूरा होगा। ठीक है 40 कहीं? हाँ, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास कुल राशि 165 है, ठीक है, जो राशि 5, राशि 10 और राशि 20 मूल्य के क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में है। तो राशि 20 के सभी नोटों का कुल मूल्य कितना है? ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम गो थ्रू ऑप्शन से चलते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं 20 के सभी नोटों का मूल्य पूछ रहा है, तो 20 के सभी नोट पहला ऑप्शन पर रख कर देखते हैं। तो 20 का सभी नोटों का मूल्य 60 रुपये, ठीक है। तो जब 60 रुपये एक नोट का मूल्य है, सभी नोटों का मूल्य 60 रुपये है, तो नोट कितनी होंगी 20 के? 3 नोट होंगी, ठीक है। 3 नोट बराबर ही तो 60 रुपये होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो 3 नोट होंगी, लेकिन अनुपात में दोस्तों 1 दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यही 1:3 हो जाएगा, ठीक है, 1:3। तो अब चलिए रख कर देखते हैं। तो 20 का जो है 3 नोट, 1:3, तो इसमें सब में हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 त्रिक 9, ठीक है, 9 अनुपाते 3 को 2 से, तो 3 दूनी 6, ठीक है, अनुपाते 3 को 1 से, 3 1 कम 3, ठीक है, इस अनुपात में। तो 20 की 3 नोट हैं, 60 रुपये हुआ, ठीक है। 20 का 3 नोट तो 60। अब देखिए, अब 10 की कितनी नोट हैं? 10 की 6 नोट हैं, तो 60 ये भी हुआ, ठीक है। 10 की 6 नोट हैं, ठीक है, अनुपात में तो 2 है लेकिन नोट 6 है, तो 60 रुपये ये भी हुआ। रख कर देखिए, अगर आपका आ जाएगा 165 तो सही है। तो 9 की कितनी नोट हैं? तो 5 की 9 नोट है, ठीक है, अनुपात में 3 है लेकिन नोट में 9 होगी, ठीक है। तो 5 की 9 नोट है, तो 5 9 45, ठीक है, 45 रुपीज़ ये हो गया, ठीक है। प्लस कर लीजिए, 60 60 120, 120 45 बराबर 165, ठीक है। तो 165 रुपये यही आपका दोस्तों आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 165 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो राशि 20 के सभी नोटों का मूल्य कितना है? तो राशि 20 के सभी नोटों का मूल्य 60 रुपये है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ऑप्शन पर आप रखिए, आंसर तुरंत लीजिए, ठीक है दोस्तों, है ना आसान तरीका। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 126 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग कह रहा है 126 है। तो अब देखिए, गो थ्रू ऑप्शन चलते हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है 41, तो 3 क्रमागत का मतलब सीरियल वाइज चल रही है, ठीक है। तो 3 क्रमागत संख्याओं का योग 126 है, 41 पर रख कर देखते हैं। पहली संख्या हम मान लेते हैं 41 हो गया, ठीक है, प्लस दूसरी 42 होगी, ठीक है, क्रमागत कह रहा है। तीसरी क्या होगी? 43 होगी, ठीक है, 43 होगी। तो देखिए इसका योग 126 आ रहा है। 3 2 5, 5 1 6, ठीक है, 6 हो गया। 4 4 8, 8 4 12,
हाँ दोस्तों, 126 आ रहा है। तो कह क्या रहा, तीन क्रमागत संख्याओं को 126 सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। इन तीनों का योग तो 126 आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या 41, 42 और 43 में कौन सी है? तो 43 है। तो पहले ही ऑप्शन से हमारा आंसर निकल करके आ गया, सबसे बड़ी संख्या 43 है। 43 है इसमें कहीं? हाँ, ऑप्शन नंबर 3 में दोस्तों 43 है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना आसान तरीका आंसर। तो ये रहे दोस्तों हमारे आज के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसे लगे आपको दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। 5-5 लोगों को ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है दोस्तों, वो भी अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।